हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जियाउद्दीन। लेकर आ रहा हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस प्रोग्राम के तहत आप अलग अलग हस्तियों से मिलेंगे। आज मैं जिन्हें लेकर आया हूं, जिनका जिक्र करना चाह रहा हूं, उनका नाम है बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार और बहुत ही टैलेंटेड युवा कलाकार है, जिनका नाम है अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, आपका हमारे इस इनसे मिलिए प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, रियली थैंक यू सर। तो अभिषेक जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपको ब्लाइंडनेस कैसे आया? सर, ये ब्लाइंडनेस तो मुझे जन्म से ही मिला हुआ है और इसके बारे में क्या कहूँ। और मेरा ये कहना है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका जो बचपन है वो कहाँ पे बीता है, कहाँ पे गुजरा है? सर, मैं बचपने से जो हूँ तो वो नागपुर का ही निवासी हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली एमपी में ही रहती थी, मगर मुझे लगता है 20 या 30 साल से मेरे पिताजी नागपुर में ही रहने लगे। सो मेरा जन्म जो हुआ यहीं पर हुआ और तब से मैं बचपने से ही यहीं यहीं पर रह रहा हूँ। अभिषेक जी, आपके पिताजी जो है वो क्या काम करते हैं? आपका आपके पिताजी का जो प्रोफेशन है वो क्या है? मेरे पिताजी कुक हैं, और वो ऑर्डर्स लेते हैं, ऐसे ही, जैसे कि कुछ बर्थडे, मैरिज, इन सभी की खाना बनाने का ऑर्डर ऑर्डर लेते हैं। तो वो हमारा जो बिजनेस है जी वो जी कुकिंग का है। जी जी। घर में आप कितने लोग हैं अभिषेक जी? घर में हम लोग अभी अभी हमारी दीदी की शादी हुई है 5-6 साल पहले। और देखा जाए तो मैं और मेरे भाई जो कि मुझसे बड़े हैं, और मम्मी और पापा, हम 4 मेंबर्स हमारे फैमिली में हैं। तो अभी मैं आपसे कहूँ कि आपको पढ़ा सर, जो आवाज। एजुकेशन है वो सर, आपका जो नेटवर्क थोड़ा सा। एजुकेशन है जी जी। आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुआ है? सर, मेरा जो एजुकेशन है वो तो पहली से 7वीं तक मैंने अन्य विद्यालय स्कूल में किया है, और 8वीं से 10वीं उसी के बाजू में एक स्कूल था, कुरवेज न्यू मॉडल हाई स्कूल, उससे। और 11वीं से लेकर अब तक जो मेरा एजुकेशन चल रहा है वो संताजी कॉलेज, इस कॉलेज में चल रहा है, जो कि छत्रपति स्क्वायर में, नागपुर में है। आपको पढ़ाई के अलावा किन किन बातों में रुचि है, किन किन बातों में आपको इंटरेस्ट है? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने। मुझे पर्सनली ऐसे सवाल काफी अच्छे लगते हैं जब कोई पूछता है तो, क्योंकि मेरी हॉबीज ही बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो। जैसे कि मुझे ना गेम खेलना बहुत पसंद है। उसके अलावा आप सभी लोग जानते ही हो, और जो नहीं भी जानते हो जान भी जाएंगे, तो मुझे सिंगिंग ये मेरी पहली हॉबी है, जो कि मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और उसके बाद यदि मैं बताऊं तो मुझे ना एक मतलब बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है। मैं बुक्स को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकता, तो बुक्स पढ़ने का मुझे ज्यादा शौक है। और बस न्यू न्यू चीजें क्रिएट करना, जैसे कि कुछ चीजें अगर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो टेक्नोलॉजी में ही अपना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो वहीं पर कुछ फाइंड आउट करना, और उसमें कुछ अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना। और यस, मैं एक क्रिएटर हूँ, जैसे कि
मुझे न्यू न्यू क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। कोई चीजें न्यू न्यू चीजें क्रिएट करनी बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि कोई आपको अगर यस, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कब से आया अभिषेक जी? एक्चुअली मैं इसके पीछे की कहानी बताना चाहूंगा। जब पहले मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब मैं बहुत चाहता था कि मोबाइल हो मेरे पास, और इसके लिए मैं अपने घर के ही मोबाइल जो होते थे, मम्मा के मोबाइल हो, तो उनमें कुछ भी करके रख देता था, कुछ भी। तो इसके वजह से काफी बार मुझे मार भी पड़ती थी और कई बार डांट भी खानी पड़ती थी। ये तो एक मतलब बहुत अच्छा किस्सा था। फिर उसके बाद हुआ यूं कि मतलब 11वीं 12वीं में मैंने कीपैड के मोबाइल लिए। फिर उसके बाद वो चलाने लगा, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ती गई, और फिर जियो का मोबाइल लिया। फिर यूट्यूब वगैरह देखने लगा, टेक्नोलॉजी में और रस बढ़ता गया, बहुत इंटरेस्ट आने लगा मुझे। फिर उसके बाद जब मैंने स्क्रीन टच का मोबाइल लिया, तब से तो मतलब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट इतना आ गया है कि आज मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखते ही रहता हूँ। मतलब अगर आप कहोगे तो मैं पूरा दिन यूट्यूब पे ही पड़ा रहता हूँ, और यूट्यूब पे मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखता हूँ। ये तो रही टेक्नोलॉजी की बात। अब हम बढ़ते हैं म्यूजिक की ओर। तो म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट कब से बढ़ा? आपको रुझान कब से हुआ म्यूजिक के प्रति? एक्चुअली म्यूजिक सुनना तो मुझे जब से मैं जब से मैं जानने समझने लगा सारी चीजें, तब से ही है मुझे। तब से ही म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। अ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं गांव में जब जाया करता था धूपकाले में, तब क्या होता था कि मेरे जो घर के आजू बाजू के लोग होते वो आते थे और बोलते थे कि कुछ भजन सुनाओ, कुछ सुनाओ। और उस वक्त मैं सुनाता था, तो लोग काफी मेरी तारीफ करते थे, मुझे भी काफी मजा आता था। मतलब पहले तो मैं शर्माता था, नहीं सुनाता था, लेकिन उसके बाद जब मैं सुनाने लगा तो लोग लोग मुझे मेरी बड़ी तारीफ ही करते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर विद्यालय में ऐसे ही चांस मिला, तो फिर काफी ज्यादा पुरस्कार जीते, और काफी ज्यादा डांट भी खानी पड़ी इसके इसी के लिए, क्योंकि म्यूजिक में अच्छा नहीं था पहले पहले। फिर उसके बाद जब पुरस्कार वगैरह जीतने लगा, तो फिर एक वो होगा कि हाँ म्यूजिक में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इंटरेस्ट आते गया आते गया आते गया, और फिर आज म्यूजिक में भी काफी अच्छा करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है। जब हम म्यूजिक की बात कर ही रहे हैं तो आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? एक्चुअली मेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे जो पर्सनली फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो थे साजिद खान और वाजिद खान। रियली काफी अच्छे उसमें से वाजिद खान साहब, इनका तो पिछले साल निधन हो चुका है। जी जी। लेकिन साजिद खान जी अभी भी है। तो मैं पर्सनली साजिद खान और वाजिद खान जी के गानों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता हूँ। और सिंगर्स की अगर बात करें, गायकों की अगर बातें करें हम, फीमेल सिंगर और मेल सिंगर खास तौर पे, तो आपको फीमेल सिंगर कौन सी पसंद है? जी, फीमेल सिंगर में यदि मैं कहूँ तो मुझे पलक मुछाल और श्रेया घोषाल जी पसंद है। बहुत अच्छी लगती है मुझे क्या बात है! उनकी आवाज। हाँ, उनकी आवाज। आज की अगर न्यू दौर की यदि बात करें, और यदि पुराने दौर की मैं बात करूं, तो मुझे लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुरी जी फीमेल में काफी अच्छी लगती हैं, फीमेल सिंगर में। और क्या यदि मैं बहुत मेल सिंगर की बात करूं, या पसंद सर आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है सर। है। और नए मेल सिंगर की यदि बात करें तो आपको कौन सा सिंगर पसंद है? नए मेल सिंगर की यदि आप मुझसे बात करेंगे, तो मुझे अरमान मलिक और अरिजीत सिंह दोनों काफी अच्छे लगते हैं मुझे। दोनों की आवाज जो है काफी अच्छी है। और पुराने पुराने यदि मैं कहूंगा पुराने सिंगर्स में, तो मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के अलावा यदि मुझसे बात करेंगे, तो मुझे गजल सिंगर जो है गुलाम अली साहब, वो बहुत पसंद है। उनकी आवाज मुझे काफी अच्छी लगती है। ये मेरे आपने दिल की बात कह दी, दिल की बात छीन ली। मैं आपसे यस यस। पूछना ही चाहता था ये सवाल कि
क्योंकि मैंने आपकी ऐसे तो लाइट म्यूजिक सुना है, लेकिन आपका जी सूफी म्यूजिक भी मैं आपकी आवाज में गजलें जो है सुनी है। तो क्या बीच बात में मैंने आपकी एक गजल सुनी थी, तो बहुत है। जी पसंद आई थी, लोगों ने भी बहुत सराहा उसे। तो आपको जी किस टाइप का म्यूजिक सुनना ज्यादा आप पसंद करते हैं? जी मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। मेरा जो है क्लासिकल म्यूजिक की तरफ तरफ जो झुकाव है वो ज्यादा है, और मैं बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लाइट म्यूजिक से ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक ही मुझे पसंद है। लाइट म्यूजिक तो मैं कभी कभार सुन लेता हूँ, और क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुनता हूँ। अभिषेक जी, एक सवाल, मेरा एक अलग सवाल है, एक हटके जी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य है, जी उसे हासिल करने में मुझे कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या कुन किसी किसी चीज़ों की कमियों की वजह से आपको कुछ उपलब्धि हासिल नहीं हो पा रही है। आप जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि मुझे और भी बेटर करना चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत जगह लगता है। यदि मैं म्यूजिक की बात करूँ तो कई सारे सिंगर्स हम जैसे हैं जो कि ब्लाइंड फील्ड से हैं। यदि मैं उनकी बात करूँ तो आज भी उनको एक प्लेबैक सिंगिंग में अगर आप देखोगे तो प्लेबैक सिंगिंग में मतलब एज अ सिंगर की जगह नहीं मिली है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं मूवीज मूवीज में वगैरह, तो हम लोगों ने होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट हम लोगों ने अब तक मैंने तो एक भी ब्लाइंड सिंगर का नाम नहीं सुना है मूवी में, कि वो एज ए सिंगर काम कर रहा है मूवी में, वो मूवी के लिए गाने गा रहा है, मैंने नहीं सुना है। सो ये मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक समानता की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई सवाल, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। और ये भी है कि ये भी हक हमें मिलना चाहिए। हमने कहीं ना कहीं हमने भी प्लेबैक सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें भी मूवी में काम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी टैलेंट कुछ कम नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं म्यूजिक वाली फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो कोई तो हो ऐसा जिसने ये बदलाव लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा ओपिनियन आपकी आपके मुँह से मुझे सुनने मिला। और मेरा अगला सवाल ये है अभिषेक जी कि आप भविष्य में आप खुद को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए और हमारे इस भारत देश के लिए? एक्चुअली करने के लिए तो बहुत कुछ है, अ, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं सिंगिंग में ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूंगा, क्योंकि सिंगिंग ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। जब से मैं जानने समझने लगा, तब से मैंने, जैसे कि आपने बताया था, कि म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा। तो सिंगिंग ही मेरा पहला लक्ष्य है। तो मैं सिंगिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, और सिंगिंग को ही इम्प्रूव करना चाहूंगा, और उसी में आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आपकी सिंगिंग के प्रति किस तरह की तैयारी, किस तरह की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हैं? सर, यदि मैं सच्चाई बताऊं तो एक्चुअली मैंने अभी तक तो क्लासेस किए नहीं है। हाँ, मैंने कंपटीशन जरूर किए हैं, कई जीते भी हैं और कई हारे भी हैं, और जो हारे हैं उनमें से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो बस उसी पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, और मैं अपनी सिंगिंग को अच्छी करने के लिए मैं अपने क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे क्लासेस से अभी क्लासिकल सिंगिंग सीखनी है, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है। तो मैं यदि क्लासिकल सिंगिंग सीखता हूँ तो हो सकता है मेरी सिंगिंग जो हो अच्छी अच्छी हो जाए, क्योंकि कई बार आप जब आलाप लेते हो और कई बार आप ऊपर की पट्टियां लेते हो, तब आपको रियाज रियाज ना होने के कारण आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। सो मुझे लगता है कि ये किसी की टिप्स से
यदि मेरी सिंगिंग अच्छी होती है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि चांस होगा म्यूजिक में आगे बढ़ने का। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। एक और सवाल है मेरा अभिषेक जी आपसे कि आपसे आप जो एक मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि यानी आप म्यूज़िक के साथ-साथ एक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जी अंग्रेज़ी जिससे काफ़ी लोग जी पीछे रहते हैं, डरते हैं, बोलने से जी कतराते हैं। ऐसी जी चीज़ जी को आपने ग्रहण किया है, ऐसी बहुत अच्छी शिक्षा ली है और इसकी आप क्लासेस भी चलाते हैं ऑनलाइन पे। ये मैंने सुना है जी काफ़ी लोगों से। तो ये बात बिल्कुल सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जब हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आज सारी चीजें आप अगर देखोगे तो यदि किसी नौकरी नौकरी का नोटिफिकेशन आना है तो अंग्रेजी में ही आना है ना। जी, और जी। बहुत ज्यादा अंग्रेजी ही यूज करते हैं। आज आप किसी बिजनेस बिजनेस को भी अगर आप उठाओगे और उसको अगर आप बड़ा बनाना चाहोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि ऑनलाइन ऑनलाइन भी बिजनेस करते हो, ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो आपके लिए तो मतलब अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा कोई ट्रांसलेट तो करके दे नहीं सकता, आपका कोई ट्रांसलेटर तो बन नहीं सकता हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हम उतने बड़े तो है नहीं। तो क्यों ना हमारे हाथ में जो है हम उसे कर डालें, जो नहीं है उसे हम ट्राई बस कर सकते हैं, पर जो है उसे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। सो इस इस चीज को मैंने कायम रखी और इससे मैंने सोचा कि मुझे अंग्रेजी में आगे बढ़ना चाहिए, और आज मैंने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर लिया है और भी मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहा हूँ। इसलिए अभी भी मैंने क्लासेस कंटिन्यू किए हैं, तो अभी भी मैं करता ही हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अंग्रेजी की। मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ अंग्रेजी की। चलते-चलते मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहूँगा कि मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा अभिषेक जी कि जी, आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे अपने इस साक्षात्कार के दौरान? सुनने वालों को यही कहना चाहूंगा मैं कि कुछ भी करने करने के लिए, मतलब जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं और जिससे आप आगे बढ़ सकते हो और वो टैलेंट आप में है तो उसको बाहर निकालो। उस वो करने के लिए आप हिचकिचाओ मत, आप खुद को पीछे मत हटाओ। हारते हो तो कुछ सीखो, सिर्फ जीतने के लिए मत खेलो। कोई चीज अगर आप कुछ खेलते हो तो यदि कोई कंपटीशन करते हो तो जीतने के लिए मत करो। आप बस खेलते चलो, कहते हैं ना, मुसाफिर हूँ यारो, चलते जाना है, तो वही है ना, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने और चलते-चलते मेरी एक फ़रमाइश है, एक गुज़ारिश है आपसे कि जी अपने पसंद का अपना पसंदीदा एक बेहतरीन-सा सॉन्ग हमें सुनाएँ और हमारे सुनने वालों को सुनाएँ। क्योंकि आपका इंटरव्यू तो लोग देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे जी इंशाअल्लाह। लेकिन आपकी जो आवाज़ है, जी इतनी मीठी आवाज़ है, तो लोगों को उसका भी एक अंदाज़ा हो जाए कि आप किस टाइप के सिंगर हैं, आप कैसा सिंगिंग करते हैं, लोगों को पता चले। जी। एक शान जी का गाना है, उसे मैं गाना चाहूंगा। रिश्ता ये तेरा मेरा आफरीन है, तो ही मिल्कियत मेरी तो जानशीन है। मेरी मंजिलों में, मेरी धड़कनों में तेरे अलावा कोई नहीं। मेरी जुर्रतों में, मेरी राहतों में तेरे अलावा कोई नहीं। मेरे इस दिल में तेरे अलावा कोई नहीं। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप हमारे से जुड़े और अपने दिल की बात
सीधी बात यहाँ पर रखी लोगों के सामने और अपना इतना अच्छा आपका जो विचार है, जो समाज के प्रति बोलो या एजुकेशन के प्रति, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और ये लोगों को इंस्पायर करने लायक है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि चलते-चलते आप छोटे से अपने शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम आवाम को, हमारे सुनने वालों को? यही कहूँ हाँ, हाँ। यही कहूँगा कि हर कोई ज़ीरो से हीरो बनता है, तो बस हीरो बनने के सपने देखिए और उन सपनों को सिर्फ देखिए मत, आँखें बंद करके मत देखिए। आँखें खोलते से ही आप उस सपने के बारे में सोचिए, उस सपने को हासिल करने के लिए कुछ तैयारियाँ कीजिए। यदि आप कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ आप लोग तैयारियाँ कीजिए, मेहनत कीजिए, बस यही कहूँगा। और आखिर में फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो से ही हीरो बनते हैं। तो खुद को ज़ीरो मत समझिए, खुद को हीरो समझिए। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा है, ज़ीरो से ही तो हीरो बनता है आदमी। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से मेरी गुज़ारिश है कि सभी लोग मेहनत कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, जिस तरह से अभिषेक जी लगे हैं। तो अभिषेक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से और सभी इस इंटरव्यू को सुनने वाले मेरे सभी साथियों की तरफ से। आप हमारे से जुड़े और इतनी खुल के बात की, खुली बात जो दिल से की, खुले दिल से बात की, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी जितने भी इस चैनल को लोग देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा जो चैनल है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन एंटरटेनमेंट से सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में और भी कई हस्तियाँ और भी कई कलाकार नामी-गिनामी इस चैनल के थ्रू आएँगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अभिषेक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। धन्यवाद बुलाने के लिए ज़िया सर। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे यूट्यूब पर आने का मौका मिलेगा और वो भी आपके चैनल पर। बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Abhishek ji. God bless you. All the best. थैंक यू सर।